देश में मानसून की बारिश ने कई राज्यों में तबाही मचाई हुई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में बारिश का रेड, ऑरेंज और येलो तीनों अलर्ट जारी किया गया है और खास तौर पर 7 जिलों के लिए सबसे ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है। आज मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बारिश एक बड़ी चुनौती बन सकती है और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली है। तो अलग अलग जगहों पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में आज मध्य प्रदेश वासियों को सावधान रहने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से पहले ही कहा गया है कि जो निचले इलाके हैं वहां के लोग अलर्ट रहें, साथ ही साथ नदी किनारे जाने से लोग बचें। बारिश से सावधान है एमपी, प्रशासन अलर्ट पर है। 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश होने की आशंका है, लिहाजा सारी तैयारियां की गई हैं और लोगों से अपील की गई है कि वे भी सावधान रहें। एमपी के कई जिले भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। जबलपुर में बारिश से आफत मची हुई है। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, किस कदर वहां जल प्रलय जैसे हालात बने हुए हैं। जबलपुर में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। जबलपुर की इन तस्वीरों को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। सड़कें, मकान और मंदिर जलमग्न हो गए हैं। एमपी में बाढ़ का कहर और जबलपुर की स्थिति काफी विकराल। नर्मदा नदी रौद्र रूप दिखा रही है और इसका पानी कई रिहायशी इलाकों में भी घुस गया है। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। नदी के जो निचले इलाके हैं, नदी के साथ सटे हुए जो निचले इलाके हैं, वहां पर खास तौर पर काफी चुनौती है। कई जगह पर पुल के ऊपर से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लोग इस पानी के ऊपर से ही गाड़ियां ले जाने को मजबूर हैं। ऐसी स्थितियां कई बार काफी विकराल स्थिति पैदा हो जाती है और यहां किसी तरह के हादसे की भी आशंका बनी रहती है। सतना में आप देखिए किस तरह से पुल के ऊपर से ही पानी बह रहा है और इसके बीच ही वाहन ले जाने को मजबूर हैं लोग। ऐसे में कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों के पास कोई चारा नहीं है। 55 में से 47 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है और ये तस्वीर देखिए एमपी के सतना में, जहां एक गाड़ी पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही है। यह रिहायशी इलाकों का मंजर है, जहां ऐसा लग रहा है कोई तालाब बन गया हो, लेकिन ये रिहायशी इलाके हैं, लोगों के घर हैं, सड़कें हैं, लेकिन वहां पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। एमपी के रीवा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए लोग अपने घरों से पानी निकालने की असफल कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पानी का वेग थमने का नाम नहीं ले रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, गलियां, सड़कें सब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एमपी के रीवा की तस्वीर, जहां पर पानी की तेज धारा के बीच लोग चलते हुए दिख रहे हैं। घरों के अंदर से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं एमपी के कटनी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसा लग रहा है घर के अंदर सैलाब समा चुका है। देखिए लोगों के घर के अंदर पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें काफी डराने वाली हैं। पिछले कुछ समय से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बारिश होती है तो इतनी होती है कि जो रिहायशी इलाके हैं पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं। लोग ऐसे में अपने आशियानों में छिपते हैं, आशियानों में पनाह लेते हैं, लेकिन यहां तो घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। सड़कों पर गाड़ियों के बजाय नदी की धारा चलती हुई नजर आ रही है। इंसान पूरी तरह कुदरत के सामने लाचार नजर आ रहा है। तो मानसून का जोर चल रहा है और मध्य प्रदेश इसकी मार झेल रहा है। दमोह की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पुल पूरी तरह से डूब गया और ऐसे में इलाके का संपर्क टूट गया है। ये तस्वीरें भी डराने वाली हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो पुल बनाया गया था, वो पुल अब पानी में समा चुका है। पुल का बोर्ड तो दिख रहा है, लेकिन पुल कहीं नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ पानी ही पानी। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आता है। पेड़ पौधे बताते हैं कि ये इलाका रिहायशी है, ये नदी का हिस्सा नहीं है, नहीं तो नदी और जो जमीन है उसके बीच अंतर कर पाना मुश्किल हो रहा है। एमपी के दमोह की तस्वीर, सैलाब में डूबा हुआ पुल और किनारे खड़े चिंताजनक मुद्रा में लोग। पुल का बोर्ड दिख रहा है, पुल का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पानी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। मैदानी इलाकों का हाल आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 5 ऐसे जिले हैं जिनके लिए रेड अलर्ट है, यानी यहां भारी से लेकर बहुत भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। जो पहाड़ी नदी नाले हैं वो इस वक्त पूरी तरह से उफान पर होते हैं और ऐसे में
उन पर सफर करना, उन पर चलना जान जोखिम में डालने वाला होता है, लेकिन लोगों के पास कोई चारा नहीं होता। अक्सर ऐसी गलती वो कर बैठते हैं। जब अब यहां देखिए, ये पुल हुआ करता था, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए लोग इस पुल का इस्तेमाल करते थे। अब वो पुल कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन अगर किसी ने यहां पर लहरों को चुनौती देने की गुस्ताखी की तो उसकी जान पर बन सकती है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जो सबक देने वाली है। एक तस्वीर है महाराष्ट्र के सतारा की और दूसरी तस्वीर है मध्य प्रदेश के रतलाम की, जहां सेल्फी के लिए लोग झरने के पास बैठे हुए हैं, जबकि सतारा में इस महिला को रेस्क्यू किया गया। ये सेल्फी लेने के लिए खतरनाक पॉइंट तक पहुंच गई थी और लड़खड़ाई और खाई में समा गई। तो सेल्फी की जो ये सनक है वो कितनी खतरनाक हो सकती है, दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए। सतारा में इस महिला ने सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल वो खाई के किनारे तक चली गई, उसका पैर फिसला और खाई में गिर गई। राहत की बात यह रही कि रेस्क्यू कर्मी वहां पहुंच गए और उसे बाहर निकालने की कवायद की, लेकिन यह महिला सदमे में थी और लगातार चीख पुकार मचा रही थी। दूसरी तस्वीर देखिए, रतलाम की है। रोमांच के चक्कर में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। झरने के पास छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पहुंचे हुए हैं, सेल्फी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सेल्फी की यह सनक कितनी जानलेवा हो सकती है, ये समय समय पर जी न्यूज आपको दिखाता रहा है। बरसात के मौसम में पानी के साथ खिलवाड़ ना करें और सेल्फी की सनक में जान जोखिम में न डालें। इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा मकसद यही है। नारंगी रंग की ये जैकेट मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक आस लेकर आती है। ये जैकेट पहनकर राहत बचाव की टीमें लोगों तक पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें कटनी जिले की हैं। 48 घंटों की लगातार बारिश के बाद 10 लोग पानी में फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए होमगार्ड्स ने अभियान चलाया। एमपी में अभी हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 55 में से 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में रेड अलर्ट है, यानी बहुत खतरनाक बारिश होगी। 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, यानी भारी बारिश की संभावना है। 22 जिलों में येलो अलर्ट है, यानी यहाँ भी अच्छी बारिश होगी। अब पहले से बाढ़ से कराह रहे एमपी के लिए ये चेतावनी किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। यकीन ना हो तो ये तस्वीरें देखिए। एमपी की प्रमुख नदी नर्मदा इस वक्त उफान पर है। डिंडौरी में एक शिव मंदिर नर्मदा के पानी में डूब गया। वहीं नर्मदा घाट पर बैठने के लिए बनाई गई कुर्सियां भी सैलाब से चारों तरफ से घिरी हुई दिखाई दी। मैहर में भी भारी बारिश की वजह से पुल और पुलिया बाढ़ में समा गए, इसलिए प्रशासन ने लोगों से उफनाए पुल को पार न करने की अपील की। एक तरफ लोगों को सावधान किया जा रहा है कि वो खतरे वाली जगहों पर ना जाएं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के सिर पर ऐसा नशा सवार है कि वो इस खतरनाक मौसम में भी मौज मस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये रतलाम जिले की तस्वीरें, जहां रील बनाने का शौक रखने वाले लोगों ने अपनी रियल लाइफ को खतरे में डाल दिया। तस्वीरों में देखिए, एक टॉप डैम के पास से बहने वाले झरने के पास लोग फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। इस खतरनाक पानी में अगर इनमें से एक शख्स का पैर भी फिसला तो बड़ा हादसा हो सकता है। हड्डी पसली एक हो सकती है, जान जा सकती है, चोट लग सकती है गंभीर। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें अचानक से जलस्तर बढ़ा और इस धारा में लोग फंस गए। कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये कहीं ना कहीं मौज मस्ती बरसात के मौसम में भारी पड़ सकती है। तो मध्य प्रदेश के लोगों से तो यही गुजारिश है कि आज सावधान रहें, क्योंकि अलग अलग जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। ऐसे में पानी के साथ खिलवाड़ ना करें तो ही अच्छा।